जय श्री राम मित्रों, कभी कभी सवाल होता है कि भाग्य बड़ा होता है या कर्म। क्या अपनी चीज़ों को कर्मों के आधार पर बदला जा सकता है या नहीं? कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है और कर्म से कुछ भी बदला जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप कितना भी कर्म कर लें आप उसको बदल नहीं सकते। इसे बोलते हैं दृढ़ कर्म। जो डेस्टिनी में लेके आए हैं वही रहेगा, आप कितना भी प्रयास कर लें। एक होता है अदृढ़ कर्म, कि जो लेके आए हैं उसमें अपने कर्मों के द्वारा बदलाव लाया जा सकता है, उपायों के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन एक दृढ़ अदृढ़ होता है, यानी कि अपने कर्मों के द्वारा, अपने पूजा पाठ के द्वारा, अपने उपायों के द्वारा उसमें बदलाव ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपकी कुंडली अदृढ़ कर्म से संबंधित है या फिर दृढ़ कर्म से संबंधित है? तो जैसे लग्न में 1, 4, 7 और 10 नंबर की राशि हो, यानी कि चर राशि हो, तो चर राशि होगी तो इसका मतलब फल बदलेगा, ये अदृढ़ कर्म है। और D9 में भी अगर यही चीज़ें चली जाएं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने कर्मों से, अपने पूजा पाठ से, अपने उपायों से अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जब आपकी लग्न 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर की होती है तो उसे स्थिर लग्न कहते हैं। और यदि ये D9 में भी हो जाए तो किसी भी कर्म से, पूजा पाठ से, उपाय से, अनुष्ठान से अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। जो व्यक्ति डेस्टिनी में लेके आया है वो ही रहेगा। और एक होता है दृढ़ अदृढ़, यानी कि 3, 6, 9 और 11 नंबर की राशि यदि लग्न में है या फिर D9 के लग्न में है तो आपके कर्मों से, उपायों से चीज़ें बदल सकती हैं और नहीं भी बदल सकती। ठीक है? तो कहते हैं कि कभी कभी कुछ लोग अपने पार्टनर से परेशान होते हैं, कभी अपने बच्चों से परेशान होते हैं, कभी अपने घर वालों से परेशान होते हैं। तमाम दान धर्म, पूजा पाठ, उपाय करते हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं होता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उससे कष्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो आपको छोड़ के तो नहीं चला जाएगा? क्योंकि 7th हाउस से 7वां भावत भावन के अनुसार लग्न होता, और लग्न यदि पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो जीवन साथी से समस्याएं मिलेंगी ही मिलेंगी। जय श्री राम।